डियर एस्पिरेंट, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का मैथ के सोल्यूशन वीडियो में। और बहुत कम दिन बचा हुआ है आपके एग्ज़ाम में, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की प्रैक्टिस खूब चल रही होगी। प्लीज़ ट्राई करिएगा कि जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ही रिवीजन पे फोकस करें। और रिवीजन में आपको फॉर्मूला नहीं रटना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर पाएंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रीवियस ईयर के पेपर आपको ज़रूर सॉल्व करने हैं और यहाँ पे भी हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं। हालांकि मैं कम क्वेश्चन सॉल्व कर पाता हूं, आपसे उम्मीद रखता हूं कि आप उस फंडामेंटल के बेसिस पे दूसरे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। अगर कहीं पे आपको डाउट आता है तो आप मुझसे टेलीग्राम पे, कमेंट बॉक्स में कहीं पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, टेलीग्राम पे कांटेक्ट करना है तो ये चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे मुझे आप पर्सनल मैसेज भी कर पाओगे। बाकी आप मुझसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इन सारे प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था और यहाँ पे आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के ढेर सारे फॉर्मूले दिख रहे होंगे। मतलब ये स्टैंडर्ड वैल्यू हैं जिनको ऑलरेडी फाइंड आउट किया गया है। तो आपको कोशिश करना है कि एग्जाम में जो भी लैप्लास दिया गया है किसी तरीके से उसको इसके फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। इसी तरीके से होता है लैप्लास इनवर्स, दोनों के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि जैसे 1 का लैप्लास कितना होता है, 1/s होता है, तो इसका अपोजिट हो सकता है। बट आपके एग्जाम में इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं कि एकदम से स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको पूछ लिया जाएगा। आपको थोड़ा सा उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना पड़ता है कि आपका जो क्वेश्चन है उसको किस तरीके से आपको फोल्ड करके आपके स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाना होता है लैप्लास इनवर्स के लिए। वही हम यहाँ पे सीखेंगे। ये भी फार्मूला है आपके लैप्लास इनवर्स का, तो ये फार्मूला होप सो कि आप याद रखोगे। इसको कोई सा एक आपको याद रखना है। अगर आप लैप्लास का याद रख सकते हो तो लैप्लास का याद रखिए, लैप्लास इनवर्स का याद रखते हैं तो लैप्लास इनवर्स का याद रख लीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ता है, सीधा रिवर्स हो जाता है और कोई चेंजेज नहीं होता है। चलिए अब समझते हैं कि इन सारे फॉर्मूलों को किस तरीके से ट्विस्ट करके आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाता है। अब ये जो क्वेश्चन है ये लैप्लास का है। ऑलरेडी इससे पहले वाले वीडियो में मैंने इसको सॉल्व कराया था। आज हम करेंगे लैप्लास इनवर्स का क्वेश्चन। यहाँ पे आपको लैप्लास इनवर्स का क्वेश्चन नजर आ रहा है। ये क्वेश्चन आसान हो जाता अगर यहाँ पे अंडर रूट नहीं बनाया गया होता। तो अंडर रूट नहीं बनाया गया होता तो सिंपल e टू द पावर जो 80 का फॉर्मूला होता है यहाँ पे नजर आएगा आपको, वो फॉर्मूला को लगा के आप इजिली उसको सॉल्व कर सकते थे। बट वहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है कि इस यहाँ पे आपको अंडर रूट लगा दिया गया है। अब किस तरीके से इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे आगे, या कौन कौन सा फॉर्मूला यूज होगा इसको सॉल्व करने के लिए, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। 2-3 तरीके मैं आपको बताऊंगा जिससे आप इसको सॉल्व कर पाओगे। डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता दूंगा आपको, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी आता है। बट कितना सारा फॉर्मूला याद करोगे ये भी आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैं जो आपको फॉर्मूला दिखा रहा था, जैसे कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन में नजर आ रहा है कि यार यहाँ पे कुछ तो है, s+t है। इसका मतलब ये e टू द पावर 80 वाला फॉर्मूला तो यहाँ पे बनता है। इतना तो हमको समझ में आ गया। और कल इससे पहले वाला जो लैप्लास मैंने करवाया था अंडर रूट टी वाला, इसकी वैल्यू कितना आई थी, 1/√s आई थी। तो यहाँ से आपको ये भी लग रहा होगा कि यार कुछ ये टी वाला टर्म भी आएगा अंडर रूट के आसपास। तो इस तरीके से हमको समझ में आ रहा है कि कौन सा फॉर्मूला हमको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला अप्लाई होगा वो ये वाला होगा, दैट इज t टू द पावर n e टू द पावर 80। ये फॉर्मूला आपको नजर आ रहा होगा, e टू द पावर 80 इंटू टी टू द पावर n। अगर इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पे एक बार लिखता हूँ और किस तरीके से इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज करेंगे ये आपको समझ में आएगा। जैसे हम लिखते हैं कि लैप्लास ऑफ e टू द पावर 80 एंड t टू द पावर n, इसका लैप्लास क्या होता है, दैट इज फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई क्या होता है, दैट इज s-a होल के पावर n+1। कहोगे कि ये तो फॉर्मूला हमको पहले से पता था, इसमें क्या प्रॉब्लम है। अब इसको कैसे हमको अप्लाई करना है इस क्वेश्चन में, हमको ये देखना है। अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि इसका लैप्लास ये होगा, अगर इसका लैप्लास इनवर्स करते हो तो इसका लैप्लास इनवर्स ये हो जाएगा। वेरी सिंपल। अगर यहाँ पे हम लगा देते हैं लैप्लास इनवर्स तो यहाँ पे आप यही वाली वैल्यू लिख सकते हैं, e टू द पावर 80 t टू द पावर n। इसका लैप्लास ये हो जाएगा, इसका लैप्लास इनवर्स ये हो जाएगा। वेरी सिंपल। और इस वाले फॉर्मूले को थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड टर्म्स में आप इस तरीके से लिख सकते हो। सेम फॉर्मूला नहीं है, बट जब हम n के टर्म में बात कर रहे हैं तो अगर इसको हम ऐसे लिखें, एक जनरल फार्मूला दैट इज लैप्लास इनवर्स 1/s-a के पावर अगर हम n लिखें और कहेंगे इसका लैप्लास क्या होगा, इसका लैप्लास इनवर्स क्या होगा, सॉरी, तो किस तरीके से लिखेंगे, e टू द पावर 80 तो एज इज रहेगा क्योंकि ये यहाँ पे माइनस दिख रहा है, s- ये होता है तो यहाँ पे अब नजर आ रहा है s-a, तो e टू द पावर 80 हो गया। कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। आगे क्या लिखेंगे इसको ध्यान दीजिए। यहाँ पे था t टू द पावर n, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है
एस माइनस ए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है n+1, ठीक है, n+1। मतलब क्या है कि इस फॉर्मूले में अगर n लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा, n-1 होगा ना। देखो इस वाले फॉर्मूले में अगर यहाँ पे मान लो t के पावर हम -n-1 कर देते हैं और यहाँ पे आप n-1+1 करते हो तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, s टू द पावर n, s माइनस a टू द पावर n आ जाएगा। तो वेरी सिंपल, तो यहाँ पे हम t के पावर क्या लिखेंगे, t के पावर लिखेंगे हम n-1। कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए किसी को, कोई डाउट आपको हो रहा है, नहीं होना चाहिए। देखिए बस सिंपल चीज है, यहाँ को n को मैंने क्या किया है n-1 से रिप्लेस कर दिया है ताकि इसको याद रखना आपको आसान हो जाए, ताकि आप कंफ्यूज ना रहो। जैसे देखो यहाँ पे भी t टू द पावर n का फॉर्मूला है तो यहाँ पे भी s-1 टू द पावर n का फॉर्मूला रहेगा। अब देखो यहाँ पे जब n था तो यहाँ पे क्या था, फैक्टोरियल m था। अब यहाँ पे हमने n-1 कर दिया तो यहाँ पे फैक्टोरियल क्या आ जाएगा, n-1 आ जाएगा, और इन्वर्स करना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो फैक्टोरियल n-1 हो जाएगा। तो ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला है, आप कोई सा भी अप्लाई करके लिख सकते हो। अब इस फॉर्मूले को हम अप्लाई कर देते हैं सिंपली हमारे क्वेश्चन में। क्या आपको क्वेश्चन दिया गया है, दैट इज लैप्लास इनवर्स इन ब्रैकेट ये क्या है, 1 डिवाइडेड बाई √s+3 है, तो हम अपने इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई s+3 होल के पावर कितना हो जाएगा 1/2। अब n के जगह पे क्या है 1/2, यहाँ पे आप लिख सकते हो। a की जगह पे क्या है, a की जगह पे है -3 है भाई, तभी तो यहाँ पे प्लस आया है, देखो ना, -3 रख देंगे ये प्लस हो जाएगा। और आपके n की जगह पे क्या है 1/2 है, तो सिंपली इस वाले फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो आप। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा e टू द पावर -3, और यहाँ पे देखो t के पावर क्या हो जाएगा, t के पावर जो n की वैल्यू है, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या है, दैट इज 1/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल की वैल्यू रखेंगे n, तो n की वैल्यू है 1/2 माइनस 1। वेरी सिंपल। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं e टू द पावर -3t डिवाइडेड बाई ये √t हो जाएगा, तो इसको नीचे लेके आ सकते हैं हम। ध्यान देना ये √t है भैया, कंफ्यूज मत हो जाना। और ये है फैक्टोरियल, ये है फैक्टोरियल, ये है √, तो ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल में -1/2। इसकी वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, -1/2 फैक्टोरियल की वैल्यू मैंने कल आपको निकाल के बताया था कितना होता है, दैट इज √π। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं √π, और ये t भी √, है तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये आपकी वैल्यू आ गई, मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन 3 सही दिया गया है वो सही है। हाँ, इससे पहले कल वाले वीडियो मैंने जो आपको दिखाया था यहाँ पे 3 था, वो गलती से लिखा हुआ था। आज जब मैंने इसको सॉल्व कर रहा था तो ध्यान दिया तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ था, ये 3 होना चाहिए था। जिनको याद नहीं आ रहा है कि जो ये -1/2 है इसकी वैल्यू पाई कैसे आ गई है, तो कल मैंने आपको कैलसी लगा के बताया था कि 1/2 की जो वैल्यू होती है फैक्टोरियल 1/2 की, कैलकुलेटर साइंटिफिक कैलकुलेटर से फाइंड आउट करके मैंने बताया था आपको, फॉर्मूला भी बताया था, फॉर्मूला में रख सकते हो, वो मैंने नहीं बताया था आपको कि किस तरीके से सॉल्व करना है, बट कैलसी में मैंने आपको बताया था। इसकी वैल्यू क्या आई थी √π/2, वेरी सिंपल। और इसको मैंने सिंप्लीफाई करके आपको बताया था कि जो हमारे पास फैक्टोरियल 1/2 है इसको हम लिख सकते हैं 1/2 और फैक्टोरियल -1/2, क्योंकि जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको बाहर कर लेंगे और फैक्टोरियल क्या लिखते हैं, फैक्टोरियल n को लिखते हैं ना, n फैक्टोरियल n-1, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल 1/2 इक्वल टू माइनस फैक्टोरियल 1/2, वेरी सिंपल। और इसकी वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है √π डिवाइडेड बाई 2 से 2 कैंसिल आउट, तो √π आ जाएगा। तो वेरी सिंपल, ये कल भी मैंने आपको बताया था, आज एक बार फिर से आपको रिवाइंड कर दिया, या जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनके लिए कर दिया। तो इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर पाओगे। एक और तरीका मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको मान लीजिए इनवर्स का फॉर्मूला नहीं याद रखना है, इनवर्स का फॉर्मूला नहीं याद रखना है, तो किस तरीके से आप ये सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, आप ऑप्शन को सेटिस्फाई करवा सकते हो ना। अगर आपको इनवर्स का फॉर्मूला नहीं याद रखना है तो आपको क्या करना होगा, ऑप्शन को सेटिस्फाई करवा सकते हो। कौन से फॉर्मूले सेटिस्फाई करवा सकते हो, हम सभी को पता है कि जो लैप्लास होता है, अभी मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, a टू द पावर t टू द पावर n का जो लैप्लास होता है दैट इज फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई s माइनस a टू द पावर n+1। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है। और हमारे पास जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो ऑप्शन क्या दिए गए हैं भाई, यहाँ पे आप देख पाओ। ऑप्शन देख के आपको ये तो पता चल जाएगा भाई कि ऑप्शन में e टू द पावर 3 तो आना चाहिए, क्योंकि जो -a की वैल्यू है वो 3 रहेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो आप ऑप्शन सेटिस्फाई कराओगे तो ऑप्शन सेटिस्फाई करवा के भी आप लिख सकते हो। जैसे सेकंड वाला जो आपका ऑप्शन है वो क्या है, e टू द पावर -3t √πt, तो e टू द पावर -3t और डिवाइडेड बाई √πt, कैसे भी आप लिख सकते हो, जैसे भी आप लिखना चाहो।
तो देखो इसकी वैल्यू आप लिखोगे इसके हिसाब से तो क्या आ जाएगा e टू द पावर माइनस 3t। अगर इसके फॉर्मेट में लिखना चाहो आप तो t टू द पावर माइनस 1/2, और ये तो पाई तो क्या है कांस्टेंट है, ये अंडर रूट है, फैक्टोरियल नहीं है। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे लिखें तो क्या लिखेंगे भाई, ये फैक्टोरियल n लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे फैक्टोरियल माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई लिखेंगे s माइनस ये, तो ये क्या हो जाएगा -3 है तो इसको +3 लिख देते हैं, और ये क्या हो जाएगा दैट इज n+1। तो ये वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू माइनस है तो -1/2 + 1। अगेन देखो सेम चीज आ गया ना, ये फैक्टोरियल -1/2 हो गया, और ये आपका क्या हो जाएगा s+3 के पावर 1/2 दैट्स मीन के √2। अब यहाँ पे पाई भी आ रहा है तो बिल्कुल यहाँ पे आपका पाई ऑलरेडी रहेगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं √पाई। तो ये पूरी वैल्यू हो गई, यहाँ पे भी √पाई रहेगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है √पाई। तो ये से ये कैंसिल आउट हो गया। तो अगेन आप ऑप्शन सेटिस्फाई करवा के भी लिख सकते हो। अगर आपने क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस किए हैं तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा ऑप्शन उसके आसपास है, उसको सेटिस्फाई करवा देना है, आपको आंसर मिल जाएगा। और यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, ये आप सॉल्व करना, आपसे सॉल्व नहीं होगा तो कल वाले वीडियो में मैं दोनों को सॉल्व करवा दूंगा। आज हमने समझ लिया कि लैपलास के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। इन शॉर्ट किसी तरीके से जो भी क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है ना, उन क्वेश्चन को आप जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उनमें ब्रेक कर लो, और जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है सॉल्व करने के लिए, इसका ऑलरेडी फॉर्मूला भी होता है। ये फॉर्मूला देख लीजिए, इसको डायरेक्टली अप्लाई करके आप वैल्यू फाइंड आउट कर पाओगे, ये वहीं से निकाला गया फॉर्मूला है। यहाँ पे अगर आपको नजर नहीं आ रहा होगा, हालांकि ये x के टर्म में लिखा गया है, मैं t के टर्म्स में लिख देता हूँ। ये e टू द पावर क्या है, a t है, डिवाइडेड बाई ये क्या है √ दैट इज x के जगह पे आपको t लिख लेना है, तो दैट इज पाई और t। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला इसका आया है यही वाला फॉर्मूला है, तो यही वाला क्वेश्चन आपको पूछा गया था, वेरी सिंपल, ये वाली चीज वहाँ पे लिखा गया था। a के जगह पे बस क्या लिख देना था आपको, a के जगह पे 3 दिया हुआ है, यहाँ पे -3 तो हो जाएगा, आपकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो ये सिंपल है, फॉर्मूले भी आपको दिए गए हैं, ये फॉर्मूले भी आप देख लेना। बाकी जो तरीका है, जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, जो जनरली हमको याद रहता है, उस तरीके से भी आप सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।